लक्ष्मण को आप कितना जानते हैं? रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र श्री लक्ष्मण थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम से लक्ष्मण बहुत प्रेम रखते थे। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपना जीवन का महत्वपूर्ण काम बनाया। भगवान श्री राम को जहाँ विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मण को शेषा अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेष नाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेष नाग भगवान विष्णु की सैया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2-2 गुरु थे। पहला गुरु वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र। विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ को बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता से विवाह संपन्न कराया। उर्मिला, जितपन्ना और वनमाला, लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त है, पत्नी माना गया है, बल्कि 2 पत्नियां उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। ये है लक्ष्मण के बारे में जानकारी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्ष तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। लक्ष्मण की एक और पत्नी थी, जिसका नाम था चितपन्ना। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रांजलिपुर के राजा के विषय में सुना ही होगा। उसकी शक्ति को सह लेगा, उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रुमंदना राजा की कन्या चितपन्ना को प्राप्त किया। चितपन्ना को समझा बुझाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर ले चले गए। महाधीर नामक राजा की कन्या का नाम वनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महीधर ने उसका विवाह अन्यत्र कराना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया और बोली, लक्ष्मण को ना पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः मैं आत्महत्या करने के लिए तत्पर हूँ। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पर पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग हिरण के पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज़ है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। लेकिन तपस्वी के भेष में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रख दिया था और रावण उसका अपहरण कर ले गया। उस रेखा के भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उस युक्ति इस आशा से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। राम रावण युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान को भेजा और हनुमान जी संजीवनी
ऊटी का पहाड़ उठा लाए। पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चित रहिए। मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या मात्र 1880 मील दूर स्थित है। उत्तरांचल के गढ़गांव क्षेत्र में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान पर राम के भाई लक्ष्मण ने वनवास का प्रारंभ किया था। लक्ष्मण ने यह झूला जूट से बनाया था। बाद में 1939 में से आधुनिक रूप में दिया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर है। भारत के सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड़ा है। दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में एक है। यहाँ कभी 10,000 शिशु भी नहीं रहा करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।